अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों, खैरियत है? ये जनाब हस्बे मामूल आपको ये मोटरवे की सैर करवा रहा हूँ। और ये कलर कहार की बैक साइड है, देखें ये बैक साइड है कलर कहार की, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की है ये देखिए कलर कहार की। और अब मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। आपको एक बात बताऊँ मज़े की सिवाय 2 शख्सों के अब सिर्फ 2 आदमी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अदम एतमाद नहीं होगा। बाकी सब मान गए हैं, सब इनके वज़ीर मुशीर सब कह रहे हैं। और आज तो शेख रशीद ने, अगर मैं उसको कहूँ कि उसने बकवास की है, मौलाना फजल रहमान साहब को मौला जट कहा है, इसके ख़िलाफ़ FIR करवाएं मौलाना साहब, इसको करारा जवाब दें। ये जंजीरें और रस्सा खोल के आ गया, इसको भी वो डालना चाहिए। जो आपने इमरान खान का पट्टा डालने वाली बात की है ना, इसको भी डालना चाहिए। तो इनको ज़रा शर्म नहीं है कि ना इनका एहतराम है। ख़ुद मौलाना वो कहता है, नियाज़ी कहता है जी मैं मौलाना को मौलाना कहना गुनाह है, तो उसके चमचे कट से भी यही कह रहे हैं ना। लेकिन अब इनकी चीखें निकल रही हैं इस वजह से कि बस दे आर नो मोर, अब वो नहीं है। तो कौन से 2 आदमी हैं जी जो कह रहे हैं अदम एतमाद नहीं होगा? पूरी कौम कह रही है कि अब अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा। उन 2 आदमियों में एक उस्मान बुज़दार है और एक मानी मेंटल है। बस ये 2 आदमी कह रहे हैं कि जनाब कोई अदम एतमाद नहीं होने वाला। बाकी काफ लीग ने भी कह दिया है, बाप ने भी कह दिया है, MQM ने भी कह दिया है, और अपोजिशन तो पहले ही कह रही है। तो ये हालात हैं और ये वाक़यात हैं। अब इनके दिन गिने जा चुके हैं और ये बिल्कुल भौंतर गए हैं, यकीन करो पागल हो गए। अब इनके सामने से आप गुज़रेंगे ना गुज़रें, इनके करीब भी ना जाएं, क्योंकि आपको फिर पेट में 14 टीके लगवाने पड़ेंगे। ये इस तरह पागल हो गए हैं। पागल होते हैं ना, 14 टीके आपको पेट में लगाने पड़ेंगे। इनके मुंह ना लगे, ये बस ख़त्म है। और ये इनकी खुशफहमी है कि जनाब अदम एतमाद के बाद ये कोई जलसा करेंगे या जलूस करेंगे। नियाज़ी साहब अब तेरे ख़िलाफ़ केस बन चुके हैं। पहले तू जो अपोजिशन में था ना, तो वो और हिसाब था, जलसे जलूस कर रहा था। अब तेरे जराइम इतने बढ़ गए हैं कि एक जुर्म पे ऊपर FIR होगी। यही तेरे जो है ना वादा माफ़ गवाह बनेंगे। ये मुराद सईद और फवाद चौधरी, शेख रशीद ये कहेंगे जी असी तेनू पहले ही कहते सा कि ये ऐसा ना करो, ये ऐसी बातें ना करो, और ये ख़ुद ही सारा करता रहा है, लिहाजा आप भुगते। इन्होंने यही कहना है कि हुण भुगते जनाब, नियाज़ी भुगते। तो ये सिवाय 2 आदमियों को पूरी कौम को यकीन हो गया है कि अदम एतमाद कामयाब हो गया। वैसे जो परवेज़ इलाही ने सर इनको भगो के छतरौल की है, कसम खुदा की इनको कहीं का नहीं छोड़ा। उसने तो अंदर बाहर की बातें बता दी हैं। और अब क्या, जैसे इमरान पहले कह रहा था, आप धमकियों पे आ गए कि मोना सलाई को गिरफ़्तार करो। तुम गिरफ़्तार करो तो सही, अब हालात बदल चुके हैं। ना तुम असम्बलियाँ तोड़ सकते हो, ना इनको रख सकते हो। तुम तो बिल्कुल गले में जैसे हड्डी फंसती है ना वो कहते हैं जी निगली भी नहीं जाती और उगली भी नहीं जाती। वो हाल तुम्हारा इस वक्त हो गया है। सारे इत्तेहादी आपको छोड़ गए हैं, अपने लोग छोड़ गए हैं, और तुम मिन्नते तरले पैर पकड़ के, पैर जूते पॉलिश नहीं चाट के तुमने देख लिया है। अब वो तेरा हर चीज़ तेरे से बाहर हो गई है, तेरे वसों बाहर हो गया। नियाज़ी पहले तो असी कहते थे ना कि मियाँ वाली चला जा और बनी गाला चला जा। हुण तेनू कहांगे कि मियाँ वाली जा लेकिन मियाँ वाली जेल, और बनी गाला नहीं अडियाला जेल। यही तेरा इंतज़ार है। और आज अगर ये सवात में जाए ना, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको नाअहल और इसकी रुकनीत मुअत्तल कर दे। इसी में इलेक्शन कमीशन का जो है ना इज़्ज़त है और इसी में उसकी बहाली है।
تو باقی جناب انشاءاللہ منزل پہ پہنچ کے آپ کو اسلام آباد میں ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے، وہاں سے آپ کو استعفے کی خبریں دیں گے۔ اوکے جی۔